चार घोड़ों की कहानी। ये कहानी सुनने के बाद आपका दिमाग आपके कंट्रोल में आ जाएगा। इस कहानी के पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस वीडियो के अंदर हम पार्ट 2 और आखिरी पार्ट को डिस्कस करेंगे। चले शुरू करते हैं। कहानी का बकिया हिस्सा शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली लाइक कर दें। नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को भी क्लिक करें ताकि इस तरह की मुफीद और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। तो चलें शुरू करते हैं। पार्ट 2 एंड लास्ट पार्ट। 1 साल के अरसे के बाद नौजवान ने बादशाह को पैगाम पहुंचाया कि आपके घोड़े मुकम्मल तौर पर ट्रेन हो चुके हैं, आकर आप इन्हें देख सकते हैं। बादशाह सलामत अपने सिपाहियों को साथ लेकर बाड़े में गए। उन्होंने देखा कि सभी घोड़े बाड़े की दीवारों के साथ साथ दौड़ रहे हैं। उसके बाद उस नौजवान ने अकेले अकेले घोड़े पर बैठकर उस पर सवारी करके दिखाई और किसी भी घोड़े ने उस ट्रेनर को गिराने की कोशिश नहीं की। बादशाह सलामत ये देखकर बहुत खुश हुए तो नौजवान ने बताया कि पहले मैंने इनको आज़ादी दी, ये अपनी मर्जी से इधर उधर दौड़ते थे। फिर मैंने इनके साथ दौड़ना शुरू किया, ये मेरे पीछे दौड़ना शुरू हो गए। फिर मैंने इनकी पीठ पर काठी रखनी शुरू की। शुरू में ये काठी को गिरा देते थे, लेकिन उसके बाद ये इस काठी से मायूस हो गए। फिर मैं इनकी पीठ पर बैठना शुरू हुआ। जब ये खड़े रहते थे तो मैं कुछ देर इनके ऊपर बैठता और फिर उतर जाता। जब ये मेरी इस हरकत से भी मायूस होने लगे तो मैं इनकी पीठ पर बैठकर इन्हें दौड़ाने लगा। अब नतीजा आपके सामने है। बादशाह ये जानकर बहुत खुश हुआ। बादशाह ने उसे 1 लाख सोने के सिक्के भी दिए और हमेशा के लिए उन घोड़ों की देखभाल करने के लिए नौकरी भी दी। दोस्तों, ये तो एक छोटी सी कहानी थी जो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, लेकिन हमारा मकसद इस वीडियो का ये है कि हमने इस कहानी से क्या सीखा। दोस्तों, बिल्कुल इस कहानी की तरह हर इंसान के अंदर इस तरह के 4 घोड़े मौजूद होते हैं। परेशानी का घोड़ा, गुस्से का घोड़ा, लालच का घोड़ा, घमंड का घोड़ा, जो कि हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं होते। और इस कहानी में जो ट्रेनर है वो असल ज़िंदगी में आपका दिमाग है, आपकी अक्ल है, आपकी समझदारी है, जिसे इस्तेमाल करते हुए आपने अपने अंदर के इन 4 घोड़ों को कंट्रोल करना है, ट्रेन करना है। इन 4 घोड़ों को कंट्रोल करने के लिए आपको पहले इससे दोस्ती करनी पड़ेगी, इनको समझना होगा। आपको पहले अपने मसाइल को, अपने इमोशंस को समझना होगा, फिर उनके ऊपर लगाम डालनी होगी। ये तभी मुमकिन है कि जब आपको अपनी गलतियां नज़र आएंगी। जब आपको अपनी गलतियां नज़र आने लग जाएं तब आप उनके ऊपर काम करें, उनके ऊपर लगाम डालें, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं कि आपने अपनी नेगेटिव चीज़ों को कैसे पॉजिटिव करना है। पहला है परेशानी का घोड़ा। इसको कंट्रोल करने की मिसाल कुछ इस तरह है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम या मसला मसाइल आ जाता है, जो कि एक नॉर्मल बात है, तो बजाय उसके ऊपर परेशान होने के आप एक जगह बैठें, ठंडी सांस लें, उस मसले को एक पेज के ऊपर लिखें और उसके लिए पॉसिबल सॉल्यूशन तलाश करें कि इसको कैसे हल किया जा सकता है या इस परेशानी को कैसे कम किया जा सकता है, क्योंकि परेशान होने से सिर्फ आपका नुकसान होने के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। दूसरा है गुस्से का घोड़ा। देखें, किसी न किसी बात पर गुस्सा आ ही जाता है, जैसे किसी ने आपके साथ ज्यादती कर दी है या आपको कोई बुरा भला कह दिया है, तो बजाय उसके ऊपर फ़ौरन रिएक्शन देने से या बदअखलाकी करने से आप अपने इस गुस्से के घोड़े को आहिस्ता आहिस्ता सहलाना सीखें। अपनी अकल और समझदारी के ज़रिए इस गुस्से पर काबू पाइए। ठंडा पानी पीजिए, सांस लीजिए और 2 मिनट के लिए सोचिए, फिर बोलिए। ये सब एकदम नहीं हो जाएगा, इसको वक्त लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप इनके ऊपर लगाम डाल लेंगे। तीसरा है घमंड का घोड़ा। दोस्तों, हमें अपनी अच्छी चीज़ों के ऊपर फ़ख्र करना चाहिए, प्राउड फील करना चाहिए, लेकिन घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे अल्लाह ताला भी नाराज़ होते हैं। और ये बात आपने अपने आप को अपनी अक्ल और समझदारी के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता सिखानी है। चौथा है लालच का घोड़ा। दोस्तों, लालच बुरी बला है, ये आपने बचपन से सुना होगा। जो आपका नसीब है वो आपको मिलकर रहेगा। लालच करने से कुछ नहीं होगा, लालच से हासिल की हुई चीज़ों में बरकत नहीं होती। अपने अंदर के इन 4 घोड़ों को आहिस्ता आहिस्ता ये बातें समझाइए और अपने आप को अपनी समझदारी के ज़रिए अपने कंट्रोल में रखिए। कोशिश किया करें कि अपनी अनप्रोडक्टिव ज़िंदगी को, बेकार सी ज़िंदगी को, नॉर्मल रूटीन को चेंज करके थोड़ा प्रोडक्टिव वे में आएँ और रोज़ाना कुछ ना कुछ नया सीखा करें। इसके लिए अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।